सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स। वेलकम टू टारगेट मिशन। सो जितने भी स्टूडेंट बिहार के कोई भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, अगर आपका पॉलिटिकल साइंस जो है मेजर माइनर एमडीसी है तो आपके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल है। हम लोग सीरीज स्टार्ट किए हैं बूस्टर, जो जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव और प्लस सब्जेक्टिव का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाया जा रहा है। ठीक है, अभी ये ऑब्जेक्टिव है और इसके बाद आएगा सब्जेक्टिव। मैक्सिमम सब्जेक्ट का करवाया जा रहा है। इसका प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट यूनिट 1 का लेक्चर नहीं देखें, कृपया करके वो सारा यूनिट 1 में जो भी सब टॉपिक में है 10-10 क्वेश्चन हम बनाए हैं। फिर सेकेंड यूनिट का भी एक वीडियो ऑलरेडी बन चुका है, आप देखिएगा। देखिए, एग्ज़ाम में सिर्फ 10 सवाल ही आता है, तो उसके हिसाब से ही हम तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक है प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर। आपका यूनिट 2 का नाम है ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट और टॉपिक है एग्जीक्यूटिव। और एग्जीक्यूटिव में क्या, प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर। ठीक, सिर्फ 10 सवाल और वो बिल्कुल इजी मतलब कि ये ध्यान रखा गया है कि अभी आप यूजी सेकेंड सेमेस्टर में हैं और हर यूनिट से पढ़ना है, तो इसको ध्यान में रख कर ही बनाया गया है। मात्र कितना, सिर्फ 10 सवाल। हाँ, सिर्फ 10 सवाल। तो कर लीजिए ज़रा फटाफट इसको। एक यही सिर्फ हिंदी में है, बाकी सारे लेक्चर बाइलिंगुअल किया गया है। ठीक है, ये बस हिंदी में ही टाइप हो गया था। भारत की कार्यपालिका का कॉन्स्टिट्यूशनल प्रमुख कौन होता है? तो कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब जो है एग्जीक्यूटिव हेड कौन होता है? एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं हमारे राष्ट्रपति। तो हमारे यहाँ भी मैडम है, तो वो एग्जीक्यूटिव हेड कौन होती हैं? राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। दूसरा है राष्ट्रपति का कार्यालय मतलब जो टेन्योर होता है कितने वर्षों का होता है? देखिए, अगर हम थोड़ा गलत बोल दिए तो सॉरी उसके लिए। तो 5 ईयर का टेन्योर होता है किसका? प्रेसिडेंट का। सॉरी। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री किसके द्वारा जो है अपॉइंट किए जाते हैं? तो वो है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है अपॉइंट करती हैं किसको? प्राइम मिनिस्टर को। राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहलाता है? देखिए, अगर तो महाभियोग, यानी कि महाभियोग जो है इम्पीचमेंट, इंग्लिश में कहते हैं इम्पीचमेंट से हटाया जा सकता है। बट ये ऑर्डिनरी नहीं होता है, इसके लिए बहुत ही सख्त मतलब है कि आपको ऐसे ऐसे करके जो है देन मतलब ये पार्लियामेंट में लोकसभा और राज्यसभा और इतना स्ट्रेंथ से जब दोनों सदन से मतलब पास आउट हो जाएगा, तब ये प्रेसिडेंट को हटाया जाता है। और अभी तक भारत के इतिहास में कोई भी प्रेसिडेंट के ऊपर इम्पीचमेंट नहीं लगाया गया है। फिफ्थ क्वेश्चन है, राष्ट्रपति बनने के लिए मतलब एक मिनिमम एज कितना होना चाहिए? तो 35 साल। कितना होना चाहिए? 35 साल। क्या राष्ट्रपति का मतलब ऐसे एज दायरा बना मतलब बढ़ा ऐसा किया गया है कि इसके बाद कोई राष्ट्रपति नहीं बन सकता? आंसर इज नो। क्या एक बार राष्ट्रपति बनने के बाद क्या दोबारा फिर से बन सकते हैं? आंसर इज यस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, प्रधानमंत्री कौन होते हैं? प्रधानमंत्री मंत्री परिषद के प्रमुख होते हैं। यानी कि देखिए, ये लोकसभा हो गया, लोकसभा में हम लोग चुन के लोग मतलब भेजे हैं मेंबर्स को। ये मेंबर्स जो हैं जीते हुए हैं। अब ये मान लीजिए कि इतने सारे मेंबर्स में से कुछ मेंबर्स को कुछ मंत्री पद मिलता है। ठीक है, जैसे टेक्सटाइल का, एजुकेशन का, चाइल्ड का, इस तरह से। अब ये 20 मंत्री जो हैं और ये 20 मंत्री के हेड कौन बनेंगे? पीएम, प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति किसके पास होती है? प्रधानमंत्री की। यानी कि रियल जो देखिए, एक होता है रियल गवर्नमेंट का हेड और एक जो नेशन के लिए हेड। तो जो मतलब कार्यपालिका के वास्तविक मतलब रियल हेड कौन है? प्रधानमंत्री। रियल हो, इसीलिए यहाँ पे बोला गया है वास्तविक। ठीक है, मतलब रियल। राष्ट्रपति को सलाह कौन देता है? प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद। ठीक है, और अगर ज़रूरत पड़ता है, अगर राष्ट्रपति को जानना हो किसी भी मतलब टॉपिक के ऊपर, तो सुप्रीम कोर्ट भी देता है अपना जो भी ओपिनियन होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, उपराष्ट्रपति यानी कि एक्स जो प्रेसिडेंट को राष्ट्रपति के अभाव में कौन सी भूमिका निभानी पड़ती है? अगर राष्ट्रपति नहीं है तो अगर मान लीजिए कि राष्ट्रपति अगर नहीं है तो उनके जगह पे जो है वाइस जो प्रेसिडेंट होते हैं वो जो है एज ए एक्ट काम कर सकते हैं प्रेसिडेंट के। बट वो भी 6 मंथ के अंदर जो है इलेक्शन भी हो जाना चाहिए। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस आधार पर होता है? बताइए, भारत के प्रधानमंत्री का नियुक्ति किस आधार पर होता है? लोकसभा में बहुमत के समर्थन से। यानी कि ये लोकसभा में और जिस सबसे ज़्यादा जो मेजोरिटी में रहेगा वो लोग अब बताते हैं कि मैडम
या सर जो भी मतलब कि ये हमारे जो हैं मिस्टर एक्स जो है हमारे प्रेसिडेंट बनेंगे, तो इनको फिर अपॉइंट कर देती है हमारी प्रेसिडेंट कि ये जो है हमारी जो है हमारे प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, तो ये कैसे होता है, लोकसभा में बहुमत से। ठीक है, जिस दिन बहुमत गिरा तो बस पीएम का पोस्ट भी ख़त्म और जो भी मंत्रिमंडल है वो सब ख़त्म। तो बस जब तक समर्थन है तभी तक ही कोई भी पार्टी रहता है। ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टैंड। हमने 10 सवाल कर लिए प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर से। थैंक यू सो मच। देखिए, ऑब्जेक्टिव करने का एक समुद्र है, बट हमको इस समुद्र में नहीं डूबना है। सवाल कितना आता है उस पर ध्यान रखना है। 10 सवाल ही आता है, हमारे पास इतना सारा यूनिट है और सब यूनिट को हम करवा रहे हैं, आराम से आ जाएगा। अब करवाना बहुत ईजी है कि हम 50 MCQ करवा रहे हैं, एकदम ऐसे पूरा माहौल बना दिए हैं। भाई यहाँ माहौल बनाने के लिए नहीं है, हमको सिर्फ आपके एग्ज़ाम में टॉपर बनाना है, दैट्स इट। और ये सिंपल बात जिसको समझ में आए वीडियो कंटिन्यू करिए, देखिए, सपोर्ट करिए चैनल को, और बाकी नहीं तो यूट्यूब पे कमी नहीं है किसी की। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।